अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा के किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं पेशावरी कढ़ाई, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। कढ़ाई बनाने के लिए हमने तेल लिया है आधा कप। 1 kg हमने लिया है मटन का गोश्त। अमूमन लोग इसे ऊपर से चिकनाई जो होती है वो डाल के पकाते हैं, उसी में ही पकती है ये, लेकिन हमने थोड़ा तेल लिया है, इसमें पकाएंगे क्योंकि हमारा गोश्त ज़्यादा चिकना नहीं है। इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये थोड़ा इसका पानी तेल में खुश्क हो जाए। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे 1 से 1.5 चम्मच बड़ा। ये अपने हिसाब से आप अपने हस्बे ज़ायका ले लें। और थोड़ा सा इसे चलाएंगे ताकि गोश्त में मिक्स हो जाए। अब इसे तकरीबन हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे ढक के। 3 कप पानी लिया है और इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट 3 चम्मच, और इसको इस तरीके से घोल लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके गोश्त में शामिल करेंगे। ये देखें गोश्त का कलर चेंज हो चुका है और सही से ये पकने लगा है। अब इसमें जो हमने पानी बनाया था वो पानी आधा ऐड करेंगे। और इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट पकाएंगे ढक के। ये देखें तकरीबन इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे जो हमने लहसुन का बनाया था। पहले हम इसमें आधा पानी ऐड करेंगे और मज़ीद इसे 15 से 20 मिनट पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। ये देखें ये अच्छा खासा पक चुका है, गोश्त इसका गल चुका है और इसमें थोड़ा सा पानी है अभी। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, जो कि हमने इस तरीके से काट लिए हैं। इसको ऐसे रख देंगे। तकरीबन मैंने टमाटर लिए हैं 500 ग्राम। टमाटर ऐसे रखेंगे तो इसका छिलका आराम से उतर जाएगा। इसमें इतने ज़्यादा मसाले नहीं डलते इस कढ़ाई में, लेकिन मज़ेदार बनती है। ये देखें सारे टमाटर हमारे लग गए इसमें। और 3 से 4 हम हरी मिर्च लेंगे, वो भी इसके साथ डाल देंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब 5 मिनट बाद हम इसे देखेंगे कि टमाटर की स्किन कैसी रही। अब इसको हटाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल हट जा रही है आराम से। इसको एक एक करके सबके हम इसकी स्किन हटा देंगे। ये देखिए सबकी स्किन हट चुकी है और अब हम इसको गोश्त के अंदर मिक्स करेंगे टमाटर को। अब ये टमाटर के पानी में ही हम इसे भून लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच
काली मिर्च के और 3 से 4 हरी मिर्चें। पहले हमने डाली थी 3 जैसा 4, अब डाल दी। अब इसको डाल के हम भूनेंगे। अब हम इसको थोड़ा तेज़ आंच पे भूनेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और भुन जाए। एक छोटा चम्मच इसमें हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च। ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्ज़ी है, डालें वरना ना डालें। अब इसको हमें अच्छे से भूनना है कि इसका तेल अलग हो जाए, गोश्त अलग हो जाए, ऐसे और तेज़ आंच पे ही भूनना है। कढ़ाई ये भुन चुकी है और इसका तेल बिल्कुल अलग हो चुका है। ये देखें अच्छे से ये भुन गई है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। हमारी मज़ेदार सी पेशावरी कढ़ाई तैयार है। और हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।